तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के चौथे लेसन का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया पहले क्वेश्चन में, इसी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, संख्या होगी। पहले आप संख्या मान लीजिए, माना संख्या बराबर यक्स। संख्या आपको नहीं पता है तो आप संख्या क्या मानेंगे, यक्स मान लीजिए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक संख्या माना संख्या यक्स, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/यक्स। मतलब संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है वो किसके बराबर है, 4 सही 1/4 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यक्स गुणा यक्स में कीजिए, यक्स स्क्वायर आएगा +1 पूरे के बटे यक्स आ जाएगा बराबर 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौको 16, 16 1 17, 17/4 आ जाएगा। फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा यक्स स्क्वायर में हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 × 4 बराबर 17 गुणे यक्स तो 17x हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया 4x स्क्वायर, 17x इस साइड आएगा तो -17x हो जाएगा प्लस 4 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस 4 का गुणा इस लास्ट वाले 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 आएगा, तो यहाँ लास्ट में क्या है प्लस, तो जोड़ने पर 17 और गुणा करने पर 16, ऐसी दो संख्या खोजिए कि जोड़ दे तो 17 आ जाए और गुणा कर दे तो 16 मिल जाए। तो बच्चों 16 और 1 पर फैक्टर लगेगा, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 मिल जाएगा और 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो 17 को आप तोड़ सकते हैं 16 और 1 में, तो 17x को लिखेंगे -16x -1x, ठीक है, और प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन हो रहा है और x कॉमन हो रहा है, 4x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ 4 कॉमन, x की 2 पावर तो 1 पावर कॉमन तो 1 पावर बचेगा, -4 चौको 16, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका बचेगा x माइनस, आप कॉमन के चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4 बराबर 0। अब x -4 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x -4 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 4x, यहां से x -4 कॉमन तो -1 बचेगा बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए, इसको भी और 4x -1 को भी, तो x का मान कितना आएगा 4 और यहां से x का मान कितना आएगा, देखिए 4x बराबर 1 तो x बराबर आएगा 1/4। ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों आपका आंसर आया 4 और 1/4 और दोनों के दोनों ही आंसर क्या है, सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 या फिर 1/4। ठीक है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि 4 होगा तो उसका व्युत्क्रम 1/4 होगा, अगर 1/4 लेते हैं आप x का मान तो उसका व्युत्क्रम 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 4 सही 1/4 आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो देखिए बच्चों अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को, इसमें क्या बोला है देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे हम लोग। इसमें लिखा गया कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो आपको क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है उसको x मान लीजिए, यहां लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, 1 रुपया मान लीजिए। ठीक है, आपको नहीं पता कितने की वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है नहीं पता है तो आप 1 रुपए मान लीजिए। ठीक है, फिर यह लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो बच्चों देखिए प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। इसने बोला कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप माने 1 रुपए। ठीक है, तो जितने का वस्तु आप क्या किए हैं, क्रय किए, जितने का खरीदे हैं उतना ही % लाभ आपको मिलता है, यानी 1 रुपए का खरीदे हैं तो इसका 1% ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ। ठीक है, कितना %, 1%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये हो गया आपका लाभ। और वस्तु कितने का लिए थे आप, 1 रुपए का, तो जितना का वस्तु लिए थे उसमें आप लाभ जोड़ देंगे तो टोटल कितने का बेचता है वो, 24 रुपए का बेचता है। तो 24 रुपए में क्या क्या शामिल है,
जितने का आप वस्तु खरीदे हैं वो भी शामिल है और उसमें प्लस उसका लाभ भी शामिल है। दोनों को जोड़ेंगे तो 24 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 24 रुपए को बेचने पर, क्योंकि बच्चों 24 रुपए में बेचने पर इसको लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो इसमें लाभ और क्रय मूल्य दोनों क्या है? शामिल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका यक्स प्लस ये हो गया यक्स का मतलब होता है गुणा, इसको लिख दीजिए यक्स, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 बराबर हो गया आपका 24। ये हो गया आपका यक्स प्लस यक्स गुणे यक्स करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, बटे हो गया 100 बराबर हो गया 24। ठीक है, अब देखिए 100 का गुणा यक्स में होगा तो आएगा आपका 100 यक्स और प्लस यक्स स्क्वायर और पूरे के बटे हो जाएगा 100। ठीक है, बराबर कितना है? 24 बटे 1 कर दीजिए, फिर आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा पहले एक्स स्क्वायर में कीजिए तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 1 का गुणा आप 100 एक्स में कीजिए तो 100 एक्स आएगा। ठीक है, फिर देखिए बराबर क्या मिलेगा आपको? 100 गुणे 24 तो आएगा आपका 2400। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 2400 बराबर क्या? 0। अब लगाएंगे फैक्टर, घटाने पे चाहिए 100 और गुणा करने पे चाहिए आपको 2400। तो देखिए बच्चों फैक्टर किस पर लगेगा? आपको घटाने पे 100 चाहिए और गुणा करने पे कितना चाहिए? 2400 चाहिए। तो आप फैक्टर लगा देंगे 120 और 20 पर। 120 में से 20 को घटाएंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको 2400 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका 120 और 20 पर फैक्टर लगेगा तो लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस 20 एक्स। ठीक है, माइनस कितना हो गया? 2400 बराबर 0। अब यहां से एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस एक्स कॉमन तो 120, इन दोनों में से माइनस 20 कॉमन कर लीजिए, एक्स बचेगा, माइनस कॉमन करने से यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा आपका? यहाँ आपका बचेगा 120। ठीक है, बराबर 0। एक्स प्लस 120 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 20 बचेगा बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दिखाइए। एक्स प्लस 120 बराबर 0 और एक्स माइनस 20 बराबर 0। यहां से मिलेगा आपको एक्स का मान माइनस 120। ठीक है, और यहाँ एक्स का मान क्या मिलेगा? प्लस 20। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यही माना जाएगा 20 रुपया। ये निगेटिव है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः क्रय मूल्य बराबर कै रुपया माने? एक्स रुपए। तो एक्स का मान कितना निकल गया? 20, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।